के ऊपर ये दांत है हमारा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बात सेहत की और शरीर को जानने का सफर। बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे आपके सामने आते हुए, क्योंकि हमारी वीडियो को देखने के बाद पर्सनली लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास हमारे नंबर्स हैं, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी पुराना है, तो वो पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको इतना अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि हम अपने शरीर को जान रहे हैं। और सच में ये बात बिल्कुल एकदम सही है कि अगर हम अपने शरीर को जान लें कि हमारा शरीर काम कैसे करता है, हमारी ये बॉडी किस तरीके से काम करती है, तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है, जिस तरीके से YouTube पर हम देखकर इलाज करते हैं, हम कोई पिक्चर या कोई वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद हमें लगता है कि ये हम फॉलो करें, तो हम ये खा लें, ऐसे खा लें, वैसे खा लें, बहुत सारी वीडियो हम देखते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं जानते कि हमारी बॉडी पे ये काम कैसे करेगी। तो हमारा यही एक मेन मकसद है कि आप देखिए कुछ भी, लेकिन आप अपने शरीर को जानिए अच्छे से। तो इसी क्रम में चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और आज की शुरुआत बहुत ही कॉमन सी है, आप देख ही रहे होंगे सामने आपके दो चित्र हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी मुंह से। मुंह से का मतलब ये आपकी मुख गुहा, ये आपकी बकल कैविटी, क्योंकि सारे के सारे स्वाद भी यहीं से हैं और सारी की सारी बीमारियां भी यहीं से स्टार्ट होती हैं और सारे इलाज भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर इस बात को, और ये बात एकदम सही है कि हर बीमारी यहीं से शुरू होती है और हर इलाज भी हमारे मुंह से ही शुरू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है दांत हैं और जीभ है। इसके बाद ये इतने पोर्शन के बाद ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र देख के डरना नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, ये कोई बहुत ही वैज्ञानिक या साइंटिफिक बातें नहीं हो रही हैं। आम बोलचाल की भाषा में मेरा मकसद है उस व्यक्ति को भी सेहत के बारे में, शरीर के बारे में समझा देना जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता या जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है बॉडी की, वो भी अपने शरीर को समझ जाए। तो ये है चित्र आपके मुंह से लेकर आपके पेट स्टमक तक, और आगे भी है जिसको हम आगे चल के समझेंगे, आपके मुख से लेकर आपके स्टमक तक। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब आप किसी को कुछ भी खाते हुए देखते हैं तो आपके मुंह में पानी अपने आप आ जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी नीयत खराब है या आप उसके खाने को देखकर ललचा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आपके मुंह में वो पानी आता कहाँ से है? क्या वो पानी आपके लिए जरूरी है? हाँ, वो पानी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है हमारी इस मुख गुहा की, कि कोई भी खाना जब हम देखते हैं तो उसको देखने के बाद उसकी जो इमेज है, उसकी जो पहचान है, वो हमारे दिमाग में जाती है और हमारा दिमाग इस मुंह के अंदर जो हमारी छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं, ग्रंथि का मतलब ये कहा जाए कि छोटे छोटे, ये कह दीजिए कुदरत ने आपके मुंह में छोटे छोटे कुछ ऐसे बॉक्स दिए हैं जिनके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। जैसे आपने इमली देखी तो आपके मुंह में खट्टा पानी आ गया, जैसे आपने गोलगप्पे देखे आपके मुंह में पानी आ गया, आप किसी को भटूरा खाते हुए देखते हैं और भाप उड़ती हुई देखकर ही आपको मन हो जाता है उसे खाने का। तो खाने का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये साबित कर दिया है वैज्ञानिकों ने, और इसको हम सब जानते भी हैं। तो सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं, एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपकी थाली हो बहुत ही अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। मतलब थाली में खाना ऐसे ना हो जैसे आप गाय भैंसों को भूसा डाल रहे हैं।
थाली में खाना अच्छे से सजा होना चाहिए। एक साइड में चावल, एक साइड में दाल, एक साइड में रोटी और एक साइड में कुछ रंग बिरंगी सैलेड हो जिसको देख के आपको खाने का मन करे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जब आप अपने हाथों से खाने को छूकर और अपनी जीभ पर रखते हैं तो अब आपका काम आता है जीभ का। हमारी जो मुख गुहा है, हमारे जो ये मुंह है, इसके अंदर जीभ और दांत, तो खाना सबसे पहले आपकी जीभ पर जाता है। कई बार आपने सोचा, देखा होगा, आपको लगा भी होगा, क्या आपको लगता है कि फीवर हो गया, बुखार हो गया और बुखार के बाद किसी भी चीज का कोई स्वाद आ ही नहीं रहा है, कोई जायका आ ही नहीं रहा है। आखिर हुआ क्या? तो बुखार आने से या कोई भी एंटीबायोटिक खाने से आपकी जीभ के ऊपर होती हैं टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं। वो स्वाद कलिकाएं कुछ टाइम के लिए नष्ट हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे फिर स्वाद आने लगता है। तो जब आप खाना अपनी जीभ पर रखते हैं, इसको मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर जैसे ही खाना आपकी जीभ पर गया, ये आपकी जीभ पर आपने क्या खाया? मीठा खाया तो आपको मीठा महसूस होगा, ये आपकी जीभ है। मीठा खाया तो मीठा महसूस होगा, खट्टा खाया तो खट्टा महसूस होगा, या आपने कोई तीखा या जो है बहुत ही कड़वा खाया है, कड़वा जिसे कहें जैसे करेला, तो आपको वो कड़वा महसूस होगा। लेकिन याद रखना है, जब हम कड़वा खाते हैं तो कड़वा खाने के बाद महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जीभ पर कड़वे को पहचानने वाली स्वाद कलिकाएं कहाँ होती हैं? एकदम लास्ट में, गले के बिल्कुल एकदम यहाँ जहाँ पर एंड होता है वहां पर होता है। इसीलिए कड़वा जब आप खा लेते हैं तब आपको महसूस होता है कि वो कड़वा है और फिर उसे थूकना पड़ता है। अगर जीभ पर रखते ही पता चल जाए कि वो कड़वा है तो शायद हम ना खाएं। लेकिन मीठी चीज अगर कोई भी होठ पर लगती है तो फौरन आपको पता चल जाता है। शहद होठ पे लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि वो मीठा है। तो मीठे के लिए सबसे पहले आगे टेस्ट आपकी जीभ पर एकदम जो है वो मीठे का स्वाद आ जाता है। तो स्वाद कलिकाएं आपकी, मीठे की स्वाद कलिकाएं आपकी जीभ पर होती हैं। कभी आपने घर में नमक टेस्ट किया है? किसी ने कहा हो लो जरा सब्जी में नमक देख लो कैसा है, तो जब आप देखते हैं तो नमक हथेली पर खाना रख के और बिल्कुल जीभ को ऐसे बीच में टच करते हैं, बीच में तो आपके अगर जाए तो सेंटर में आपके नमकीन पता चलता है, और ये कॉर्नर पर जब इमली खाते हो, गोलगप्पे खाते हैं तो खट्टा खट्टा पानी ऐसे फील होता है जीभ के किनारों पर, तो यहाँ पर आपके खट्टा महसूस होता है। देख रहे हो ना, कुदरत ने क्या कमाल का हमारा शरीर बनाया है। हमारी जीभ ही है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट पता चल रहे हैं। अब भाई आप कहेंगे कड़वा तो कई बार होठ पे लगाओ तो पता चल जाता है, तो जब हम कोई भी टेस्ट रखते हैं ना जीभ पर, तो वो इतनी तेजी से फैल जाता है कि पूरी जीभ पर उसका स्वाद आ जाता है। लेकिन स्पेसिफिक जगह, कोई एक फिक्स जगह इस तरीके से है हमारी जीभ के ऊपर जो अलग अलग टेस्ट को पहचानती है। अब दूसरी बात अगर कहें तो आप कहेंगे, देखिए इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। चाट का पत्ता चाटने में, ऐसे चाटने में कितना टेस्टी लगता है। आपने देखा कभी? जो लोग चाट खाने के शौकीन है, चाट खाने के सभी लोग शौकीन होते हैं, सभी को चाट अच्छी लगती है। रीजन उसका क्या है कि उसके अंदर एक नहीं कई सारे मसाले होते हैं, और वो कई सारे मसाले जब मिक्स हो जाते हैं और पूरी जीभ पर उनका टेस्ट आता है, पूरी की पूरी जीभ पर उन सारे मसालों का टेस्ट आता है, तो वो स्वाद हमारे दिमाग को और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे मसाले एक साथ हमें खाने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए मसालेदार जो भी चीजें होती हैं वो हमें टेस्टी लगती हैं, स्वाद वाली लगती हैं। अभी मसाले कितने नुकसानदायक हैं और कितने फायदेमंद, इसकी भी बात हम करेंगे। बने रहिए आप हमारे इसी चैनल पर। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ये पढ़ाई की बात हो रही है। नहीं, ये पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, ये आपको आपके शरीर के जानने की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आप अपने शरीर को जानें,
आप जो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवाई हो, और चाहे वो किसी की कड़वी बातें हो, आपको पता होना चाहिए कि वो आपके ऊपर असर कैसे कर रहा है। और वो तब तक नहीं पता होगा जब तक आप अपने शरीर को नहीं जानते। तो ये तो थी बात जीभ की। अब अगर बात करें जीभ से आगे जाएं तो फिर तो दोबारा से मैं आपको वही दिखाऊंगी, वही डायग्राम देखिए, वही चित्र देखिए। डायग्राम हमें इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि भाई बनाने में और इसे बने बनाए को दिखाने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारी जीभ जो है वो हमारे 32 दांतों के बीच में घिरी हुई है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे दांत, हमारे मुंह में 32 दांत हैं, लेकिन यकीन मानो कि किसी के भी मुंह में 32 दांत नहीं होते। किसी को 30 होंगे तो किसी को 28 होंगे। तो 32 क्यों नहीं होते? क्योंकि पिछले जो दांत हैं, जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, वो सबको नहीं आती है, सबको अक्ल नहीं आती है। तो अगर हम इन 32 दांत की बात करें तो 32 दांत हमारे मुंह में 4 तरीके के दांत होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दांतों का इलाज बहुत ही महंगा होता है। दांत एक बार अगर आपका बेकार हो गया तो दूसरा आप लगवा तो लेंगे, लेकिन वो बहुत तकलीफ दे होगा। तो हमारे शरीर में 4 तरीके के दांत होते हैं। सबसे आगे वाले दांत आप देख सकते हैं। सबसे आगे वाले दांत आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। ये 4 दांत हमारे जो हैं वो हैं इंसीजर। फिर हमारे कॉर्नर के दांत, एक एक दांत होता है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, पूरे जबड़े में 4 दांत होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैनाइन। ये नुकीले हैं, ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। कभी आपने लेग पीस खाया हो, ऐसे चीर के आप खाते हैं। कभी आपने गन्ना चूसा हो, आप ऐसे चीर के उसे चूसते हैं। लेकिन जो सामने वाले दांत हैं वो आपके कट करने के काम आते हैं। किसी से लड़ाई हो जाए तो ऐसे कट करने में, बचपन में लड़ाई होती तो ऐसे कट करने में वो हमारे काटने के काम आते हैं, और ये नुकीले दांत हमारे चीरने फाड़ने के काम आते हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है पीछे के दांतों की। ये सामने वाले 4, इसके पीछे 1, उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हम जाते हैं उसके पीछे, तो हमारे होते हैं प्रीमोलर, और फिर होते हैं हमारे मोलर, जो केवल और केवल चबाने के काम आते हैं। केवल और केवल चबाने के काम आते हैं प्रीमोलर और मोलर, जिसे हम कहते हैं अक्ल दाढ़। मोलर जिसे हम कहते हैं अक्ल दाढ़, विजडम टूथ, वो बड़ी एज में जाके आते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ चबाने के काम आते हैं। और सबसे पिछले दांत जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ही कोई गहरी चीज चबानी होती है ना। आप किसी चीज को चबा रहे हैं, अब कंकड़ आ गया, फिर आप ध्यान से चबा रहे, तब जाके आप उसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज उसका इस्तेमाल कम होता है। तो चबाने के लिए आप ये प्रीमोलर, जो आपके कैनाइन नुकीले दांत के पीछे है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी 4 तरीके के दांत हैं हमारे, आपने समझ लिया। कुदरत ने हमें बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है कि भाई अगर आपको सेब काटना है तो सामने वाले दांतों से काट के खाओ, अगर आपको लेग पीस खाना है तो कॉर्नर वाले से खाओ, अगर आपको गन्ना चूसना है तो कॉर्नर वाले से चूसो, अगर आपको कोई चीज चबानी है तो वो प्रीमोलर से चबाओ, और बहुत ज्यादा चबानी है तो बिल्कुल एकदम अकल दाढ़ पे चले जाओ, वहां से चबाओ। लेकिन हम दांत की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। लोग कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। दांत में कीड़ा कभी भी नहीं लगता। याद रखिए, ये जो हमारे दांत हैं, जो मोती की तरीके से सफेद एकदम चमक रहे हैं, ये बने हुए हैं कैल्शियम के। और हमारे दांतों के ऊपर, ये दांत है, हमारे दांत के ऊपर एक परत होती है, ध्यान से समझना है। हमारे दांत के ऊपर ये एक परत होती है जो हमारे दांतों को बचा रही है। किससे बचा रही है? किसी भी चीज से, एसिड से बचा रही है। दांत क्या है? एक हड्डी है, इसको बचा रही है। हम गर्म खा रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, हमारे दांतों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और हमारे दांत सेफ हैं। तो इसे हम कहते हैं इनेमल। इनेमल का मतलब है दंत वल्क, हिंदी में इसे कहते हैं दंत वल्क, इनेमल। और ये इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, सबसे कठोर पार्ट है, इसी की वजह से हमारे दांत बचे हुए हैं।
कई बार डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो झोला छाप होते हैं, डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, झोला छाप ही करेगा कि आपके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और आपने पता चला उससे अंदर करवाने के लिए उसने कोई मशीन लगा दी और दांत को उसने घिस दिया और दांत बिल्कुल बेकार हो जाएगा। कई बार दांतों के बीच में कैविटी बन जाती है, दांत बीच में से खोखरा हो जाता है। आपको पता है उस दांत के खोखरा होने का कारण क्या है? उस दांत के खोखरा होने का कारण है ब्रश ना करना, खाने के बाद अपने दांतों को साफ ना करना। काला हो जाएगा दांत, लोग कहेंगे कि कीड़ा लग गया। दांतों में कभी कोई कीड़ा नहीं लगता है, यकीन मानिए दांत में कोई कीड़ा नहीं लगता है। दांत में जब आप रात में खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपने जो भी खाना खाया, ध्यान से सुनिएगा, आपने जो भी खाना खाया वो खाना आपके दांतों के बीच में फंस जाता है। आपके मुंह में होते हैं बैक्टीरिया। आपके मुंह में क्या है? आपके मुंह में है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया छोटे छोटे कीटाणु जो आपको नहीं दिखाई देंगे, ये बैक्टीरिया रात भर आपके दांतों के बीच में फंसे हुए खाने को खाते रहते हैं और खा के वो एक चीज बनाते हैं, एसिड बनाएंगे। ये एसिड आपके दांत को क्या कर देगा? धीरे धीरे गला देगा। धीरे धीरे आपका दांत गलता चला जाएगा, काला पड़ जाएगा और आपको लगेगा कीड़ा लगा हुआ है। ये कीड़ा नहीं होता है, ये एसिड होता है जो आपके दांत को खराब कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये इनेमल बचाती है, लेकिन ये एसिड इनेमल को ही खराब करके दांत की हड्डी को गला देगा। हड्डी खोखरी हो जाएगी, उसमें खाना और फंसेगा, बैक्टीरिया उसको और खाएगा और एसिड बनाएगा, और आपका जो दांत है ना, वो उसके नीचे एक तंत्रिका होती है। आपके दांत से एक, कहा जाए अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए, आम बोलचाल की भाषा में, तो एक नस निकल गई है और नस निकल के वो हमारे शरीर में फैली हुई है, तंत्रिका निकली हुई है, वो हमारे शरीर में गई हुई है। जब ये दांत खोखला हो जाएगा, यहाँ से खोखला हो जाएगा, तो अब आपको यहाँ से ये क्या हो गया? खोखला हो गया। अब आपने कुछ भी ठंडा खाया, अब वो ठंडा यहाँ पर लग रहा है, अब वो गर्म आपको लग रहा है, उसका एहसास आपको हो रहा है, क्योंकि ये खोखलापन कहाँ तक पहुंच गया है? तंत्रिका तक पहुंच गया है। इसलिए आपको ठंडा गर्म जैसे ही दांतों में लगने लगे, अवेयर हो जाइए कि आपके दांत अब खराब होने जा रहे हैं, आपको अपने दांतों की हिफाजत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही होगी आप सभी को ये बात कि दांत किस तरीके से खराब होते हैं। तो रात में सोने से पहले आपको अपने दांत साफ करने हैं, और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद आपको अपने दांत साफ करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, नाश्ता करने के बाद दांत साफ करने हैं, क्योंकि अगर आपने रात में ब्रश किया है तो सुबह उठ के आप खाना खा सकते हैं, आपके दांतों में कोई गंदगी नहीं होगी। और खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद वो गंदगी जो दांतों में जम जाएगी, उसे साफ करना जरूरी होगा, क्योंकि बैक्टीरिया फिर से उस पे क्या करेगा? एक्शन लेगा, उसको खाएगा और फिर एसिड बनाएगा। तो आपके बैक्टीरिया को फिर टाइम मिल गया आपके दांत को खोखला करने के लिए। और ये काम ऐसा नहीं है 1-2 दिन में होता है, ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। 2-3 साल के अंदर आपको पता चलेगा आपके दांत एकदम खराब हो गए। दांत को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करिए। अब बात करते हैं, आप कहेंगे कि सुबह उठ के ब्रश करने की आदत है, तो भाई जिन्हें सुबह उठ के ब्रश करने की आदत है वो आदत तो जाएगी नहीं, लेकिन जान लीजिए ये एक अच्छी आदत है। तो वो जान लीजिए, जो आप ब्रश करते हैं ना सुबह उठ के, मान लिया आपने रात में ब्रश किया, आप सो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मुंह में जितने भी गंदे बैक्टीरिया थे वो गंदे बैक्टीरिया खत्म हो गए, खाना भी खत्म हो गया, क्योंकि अब वो खाना ही नहीं है तो बैक्टीरिया खाएगा क्या? एसिड बनाएगा क्या? तो आपने सुबह उठ के चाय पी, नाश्ता किया, अब
अब आपको जो आदत है ना सुबह उठ के ब्रश करने की, वो सिर्फ इसलिए है कि एहसास होता है, हमारी आदत पड़ गई है, अब हम बिना ब्रश किए नहीं खा सकते, लेकिन आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रश इसलिए करते हैं हम कि दांतों के ऊपर एक हल्का सा एसिड जम जाता है, इसी एसिड को हम, जो हमारा कोलगेट होता है, कहा जाता है ना, क्या आपके कोलगेट में, टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक क्या करता है, इस एसिड को हटा देता है। बस इतना ही काम है आपके मंजन का। तो अच्छा होगा कि आप नीम दातून करें, मिसवाक करें, लाल दंत मंजन करें, जो बहुत ही हेल्दी है। नीम की दातून तो बहुत हेल्दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैक्टीरिया से आपको मुक्त रखती है, आपके दांतों को मोती सा चमकाए भी रखती है। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी जीभ से और दांत से। इसके आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते रहेंगे तो आप बनेंगे अपने डॉक्टर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।